नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं, ये सब बताऊंगी आज मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करती हूँ। आज माँ भगवती की उस महिमा का गान जिसके जरा से पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्त को अपार स्नेह और अपनी कृपा का दान देती हैं। तो चलिए आज जय माता की बोलकर और इस चर्चा को शुरू करती हूँ। तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ वैसे तो नवरात्रि में ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन अगर हम इसे नित्य प्रति अपने जीवन में इस स्तोत्र का पाठ करने का नियम बना लें, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें माँ भगवती प्रदान नहीं करेंगी। कुंजिका यानी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो सप्तशती पाठ से लिया गया है, जो संपूर्ण सप्तशती की कुंजी है यानी चाबी है। इसका पाठ करने से हमें कवच, अर्गला, कीलक, न्यास जो भी हम जब सप्तशती का पाठ करते हैं तो जो जो काम हमें पहले करने होते हैं तो वो सारा आप ना भी करके सीधा कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप करने बैठ जा सकते हैं। रुद्रयामल गौरी तंत्र से ये लिया हुआ है पाठ और शंकर भगवान और माँ पार्वती का ये संवाद है। भगवान भोलेनाथ ने माता रानी को गुप्त रूप से इसे सुनाया था और इसलिए ये भक्तों के बीच में आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुंजिका जब हम पढ़ते हैं तो इसको सिद्ध करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही सिद्ध है। भगवान भोलेनाथ ने इसे सिद्ध कर रखा है, तो इसलिए इसको हमें पढ़ने से हमें वो सब मिलता है जो हम दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला, कीलक और जो पाठ करते हैं उसकी तमाम जो हमें फल मिलता है वो एकमात्र कुंजिका स्तोत्र के पाठ से हमें मिल सकता है। तो इस पाठ को हम कब करें? तो इस पाठ को आप यदि नवरात्रि में कर रहे हैं तब तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नवरात्रि के पहले दिन से ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास पूरी सप्तशती पढ़ने का समय नहीं है तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी मास की, किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आती है या नवमी तिथि या चतुर्दशी तिथि, उस तिथि पर आप इसका पाठ बिल्कुल कर सकते हैं। कोई संशय नहीं है इस पाठ को वैसे करने में। यदि बहुत ही कोई आपके पास कोई संकट आ गया, कुछ आ गया, तब आप माँ से विनती कर कर किसी भी दिन बैठ जाइए सप्तशती का पाठ संख्या में करने का। संख्या में कैसे किया जाता है ये पाठ? यदि आपकी कोई कामना है, वो कामना आपकी काफ़ी दिन से पूरी नहीं हो रही, तो आप संकल्प लेकर सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। जैसे आप यदि मेरी माने और देवी भागवत और सप्तशती के अनुसार आप 40 दिन का यदि नियम लेकर किसी भी दिन अगर आप कोई संकट है तो, नहीं तो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी जो मैंने बताए और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि हो या जागृत नवरात्रि हो, दोनों में से, चारों नवरात्रों में से आप किसी भी नवरात्रि में और शुक्रवार के दिन और इन तिथियों में आप कर सकते हैं। अगर आप संकल्प लेके करते हैं, संकल्प कैसे करेंगे? जिस कामना के निमित्त आप ये पाठ कर रहे हैं, वो जिस दिन, तिथि, वार से आप ये पाठ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप संकल्प लें। जैसे मैं ये पाठ यानी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जिस भी मनुष्य के लिए कर सकते हैं, अमुक नाम लेकर, उस व्यक्ति का नाम लेकर 40 दिन तक, जैसे मान लीजिए आज शुक्रवार है, शुक्रवार और हमारा जो ये इंग्लिश महीना है जैसे 2024 दिन 5 दिसंबर, और वैसे हम जब हिंदी के हिसाब से लेंगे तो ये हम इंग्लिश वाली बात भी बोलेंगे महीने, फिर हम बोलेंगे कि ये पौष मास जैसे कल से शुरू हो गया, पौष मास प्रतिपदा तिथि 2080, इस तरह से हम बोलकर और फिर
ये जो हमारी विक्रम संवत है उससे उसके हिसाब से बोलकर और फिर हम इस पाठ को आरंभ कर सकते हैं। अपने स्थान का नाम बोले, अपने बच्चे का या अपने पति का, मतलब जिस भी आप कामना से, वो कामना भी बोले। ये कामना वाला काम जो है वो आप हर दिन बोलेंगे। बाकी जो ये संकल्प है ये पहले दिन लिया जाता है। वही हाथ में आप थोड़े से चावल, फूल, भगवती के नाम के, जैसे लाल रंग है तो उससे थोड़ा सा रंग दीजिए सिंदूर से, और लेके बैठकर फिर आप जब संकल्प छोड़े तो भगवती के श्री चरणों में संकल्प छोड़कर देशी घी का दिया लगाकर, लाल वस्त्र धारण कर कर, लाल आसन पर बैठकर, माथे पर लाल आपका टीका होना चाहिए, और श्रद्धा और भाव से यदि आप संख्या बोलेंगे तो 40 दिन जिस समय आप बैठ रहे हैं वो समय आपका नियत होना चाहिए। उस समय पर यदि आप ये पाठ कर रहे हैं तो भगवती अवश्य ही आपकी कामना को पूर्ण करेंगी। ये बिल्कुल दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, देवी भागवत में भी व्याख्या है और दुर्गा सप्तशती में भी इनकी व्याख्या है। आप इस दुर्गा सप्तशती में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती में। इस पाठ को करने से यदि आपके 9 ग्रह अनबैलेंस हैं, मतलब कोई ग्रह है जैसे आपको पीड़ा दे रहा है, आप ये अगर पाठ करते हैं तो वो ग्रह जो हैं आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। यदि घर में कोई नकारात्मक वस्तु या नकारात्मकता घुसी हुई एनर्जी है तो इसका पाठ करने से आप निर्भय हो जाएंगे। आपको बिल्कुल ये डर भय खत्म हो जाएगा कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है। आप जब ये पाठ करने लगें तो माँ भगवती को भोग अवश्य लगाएं। आप भोग मिश्री का भी दे सकते हैं, आप भोग फल का भी लगा सकते हैं। लाल रंग का फल जैसे अनार है, सेब है, ये आप भोग जरूर दें माता को। आप जब ये पाठ करें तो सारी जीवन की जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं पाठ के करने में। आप जब ये पाठ शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा, आपका मन भी लगेगा। आपके पाठ में जब आपका मन लगना शुरू हो जाएगा तो श्रद्धा भाव सब बढ़ जाएगा। आप इस पाठ को अवश्य करें। इस पाठ में जो नियम है वो बताती हूँ आपको। इस पाठ में आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। आप अगर नियम से, देखिए नियम से अगर हम जुड़ते हैं किसी भी कार्य के लिए, धार्मिक कार्य में, वो काम हमारा अवश्य ही पूर्ण होता है। आप जब ये आपका नवरात्र, ये जो कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपका पूर्ण हो जाए, यानी 40 दिन आपके पूर्ण हो जाएं, तो आप छोटी छोटी कंजकों के लिए कुछ उपहार, मैं ये नहीं कहती कि आप 9 कंजकों को बुलाकर अपने घर में लाइए, अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग नहीं कर सकते तो आप 9 जगह थोड़ा थोड़ा या तो हलवा बना लीजिए और या फिर कोई फल वगैरह रख लीजिए, जैसे 9 तरह की मिठाई है आप ये रख लीजिए। और फिर आप मंदिर में जाकर, या तो जैसे अगर बाहर देश में रह रहे हैं वहाँ कंजक आपको मिलेगी नहीं, तो आप 9 दुर्गा के नाम से आप चढ़ा सकते हैं वहाँ पर, 9 देवियों के नाम से ये जब 9 कंजकों को पंडित जी बांट देंगे, आप ये कार्य कर सकते हैं। यदि आप यहीं अपने इंडिया में ही हैं तो यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर में जाएं चाहे घर में बुलाएं। अगर घर में नहीं बुला सकते तो मंदिर में जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। आप बच्चों को, कंजकों को जैसे जो भी उपहार में दे सकते हैं, आप रुपए वगैरह दान में आप दे सकते हैं, मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिल्ली में तो कालका जी मंदिर है, झंडे वाला मंदिर है, छतरपुर है, आप कहीं भी जाकर देवस्थान पर देवी माँ के मंदिरों के वहाँ आपको कंजक मिल जाएंगी, आप वहाँ दे सकते हैं। यदि आप कहीं नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के आसपास जो भी आपका मंदिर है वहाँ आप उद्यापन वाले दिन ये कार्य कर सकते हैं। यदि देखिए जो 40 दिन का मैं नियम बता रही हूँ, जो हमारी बहू बेटियाँ हैं, जो स्त्री हैं, वो 40 दिन का नियम नहीं निभा सकती क्योंकि बीच में पीरियड्स आ जाते हैं। उनके लिए 27 दिन का नियम है। 27 दिन का नियम ले लीजिए, 21 दिन का नियम लेकर यदि कोई स्त्री कर रही है तो 21 या 27 दिन का नियम लेकर इस पाठ को किया जा सकता है। ये कुछ कुंजिका को सिद्ध करने का कोई नियम नहीं है। आप इस पाठ को निर्भय होकर, निश्चल होकर, बिल्कुल निसंकोच होकर कीजिए, आपको जरूर इसकी आपको लाभ मिलेगा और इसके पाठ को करने का आपको बहुत बहुत फल भी होगा। आप किसी और को भी बताएंगे और
आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो आप इस पाठ को करें, आपके लिए माँ भगवती आपकी जो भी मनोकामना को लेकर आप करें, माता रानी आपकी वो मनोकामना पूर्ण करे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव, जय गुरु जी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जय माता की।